जय हिंद नाजरीन और प्यारे बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं आज 10 अक्टूबर है और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो आज के दिन मनाया जाता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और जिसका मकसद ये है कि दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन जो ज़हनी बीमारियां हैं जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है और चिल्ड्रन साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, या दूसरी ज़हनी बीमारियां यानी मेंटल हेल्थ, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। घबराने की बात नहीं है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अपने भाई का एक शेर आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा कि सैले हवादिस से मैं क्यों डरने लगूँ मिसले नमल, सैले हवादिस से मैं क्यों डरने लगूँ मिसले नमल, हर मौज है मेरे लिए एक दावतो फ़िक्रो अमल, और मायूस क्यों हूँ ज़िंदगी की राह अगर पुरखार है, मर्दे मुजाहिद के लिए हर खार है खिलता कंवल। मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब का ये कलाम था कि ज़िंदगी में बीमारियां, उतराव चढ़ाव, गम, खुशी, ये सब साथ साथ आते हैं। इसको हमें कभी भी मेंटली तौर पर इसको ऑब्ज़र्व नहीं करना चाहिए, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, बल्कि इससे खेल कूद के ज़रिए से आगे निकलना चाहिए। 2019 जो हमारे लिए कोविड का दौर था, उस दौर के बाद हम देखते हैं कि सुसाइडल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इम्यूनिटी हमारे बच्चों के अंदर से जो है वो कम हो गई है, और कोविड की वजह से डिप्रेशंस, एंजाइटी और दूसरी मेंटल बीमारियां जो हैं वो भी बढ़ गई हैं। और WHO के एक सर्वे के मुताबिक हर 8 आदमियों के बीच में एक आदमी जो है वो मेंटल डिप्रेशंस या मेंटल साइकियाट्रिक डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। और चाहिए हमें समाज को और हर एक डिपार्टमेंट को कि इस मेंटल हेल्थ और डिप्रेस्ड पर्सनैलिटीज़, डिप्रेस्ड पर्सन्स को हम कैसे उनको सामने लाएं और उनका इलाज मुआवजा करें। दोस्तों, मेडिकली भी हमारे पास जम्मू में हॉस्पिटल है, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, वहाँ पर हम कंसल्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अपने बच्चों में कुछ सिम्टम्स, कुछ निशानियां जो है वो हमें ज़रूर देख लेनी चाहिए कि बच्चा पहले कब सोता था और आजकल कहाँ पर कैसे कौन से टाइम में सो रहा है। पहले बच्चा खाना किसके साथ खाता था, आज कहाँ खा रहा है। बच्चे की एकेडमिक जो है पोजीशन पहले क्या थी और अचानक क्या हो गई है। और अगर कोई प्रोफेशनल वर्कर है, कोई काम कर रहा है, तो उसकी अगर वो रफ्तार कम हो गई है या उससे उसकी दिलचस्पी कम हो गई है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि मेंटली डिप्रेस्ड डिजीज़ इसको आस्ता आस्ता जो है वो एडिक्टेड हो रहा है ये मेंटल हेल्थ से। तो बहरहाल बात यह है कि हम एक तो ऐसे मौके पे अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बात करें और उनको समझाएं और उनकी सपोर्ट करें, उनको खेल कूद के प्रोग्राम्स में उनका हिस्सा जो है वो दिलवाएं और उनसे ज़्यादा बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करें ताकि वो इस बीमारी से जल्दी बाहर आ जाएं। अगर हम छोड़ देंगे तो छोड़ने पे ये होगा कि उनकी बीमारी बढ़ती रहेगी और हमारी लापरवाही से आखिरकार वो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, समाजी नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान, और एक सोसाइटी के अंदर बड़ा बुरा जो है वो नुकसान हो सकता है इससे। तो डियर फ्रेंड्स,
मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग ये हमारा मोटिव होना चाहिए हर साल और हर वक्त। और ये एक साइकियाट्रिक या नफ्सियाती बीमारी है, साइकियाट्रिक डिजीज़ है। जैसे दूसरी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ही फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम ये भी है मेंटल माइंड की, जहन की। तो जैसे उनका इलाज होता है वैसे इनका भी इलाज होता है। इसलिए छुपाना नहीं चाहिए बल्कि इसको दिखाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं बड़े सेलिब्रिटी और बहुत बड़े बड़े लोग सामने आकर टीवी पे बोलते हैं कि हमें डिप्रेशन की बीमारी हुई थी, हमने इलाज करवाया, हम साइकियाट्रिक डॉक्टर्स से हमने कंसल्ट किया और हम ठीक हो गए। तो इसलिए कोई भी बीमारी जो हो वो उसको छुपाना नहीं चाहिए, चाहे वो एड्स है, चाहे वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, छुपाना नहीं चाहिए बल्कि छुपाने से उस बीमारी का रास्ता और खुलता रहता है। तो बहरहाल दोस्तों, तकरीबन 25% डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है ये कोविड के बाद जो है ज़्यादा ये बढ़ गई है। और आज हमारे समाज के बड़े बड़े लोग भी इस चीज़ का शिकार हो गए हैं, चाहे वो वातावरण से हों, चाहे वो उनकी सोशल कोई काज रहा हो, चाहे उनका कोई फाइनेंशियल काज रहा हो। तो अल्टीमेटली ऑल द प्रेशर गोज़ टू द माइंड एंड डिप्रेशंस अकर्स। तो इसी तरीके से मेंटल हेल्थ जैसे मैंने बोला और फिज़िकल हेल्थ दोनों का इलाज मालजा है, दोनों की जो है वो इलाज मालजा, दोनों के लिए हॉस्पिटल्स हैं और कंसल्टेशंस काउंसलर हैं और दूसरे जो है इसके बाकी लोग भी हैं। तो लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं है। सिम्टम्स जो ही हम पहचानें और इनसे हमें काउंसलिंग करनी चाहिए और अपने समाज में उसको ज़्यादा अहमियत जो है बतानी चाहिए। तो आप देखेंगे कि कोई अपना आप में ही खोया रहता है, इंटरेक्शन नहीं करता लोगों से, साइड रहता है और अलग रहता है, अलग खाता है, अलग पीता है, अलग सोता है, अलग से रहता है। इट मीन्स दैट दिस इज़ मेंटल डिप्रेशन और हमें फौरी तौर पर इसका पीछा करके इसका इलाज जो है करना चाहिए। आम तौर पर डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, ओसीडी और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कि वो एडजस्ट ही नहीं हो सकता है, कहीं पे उठकर भागता है या बाहर से अंदर आता है या बाहर ही रहता है, तो एडजस्ट नहीं कर सकता वो, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स और चाइल्डहुड साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स ये सारी आम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं और दीज आर द मेंटल इलनेस। तो इसमें हमने क्या करना है कि बात करनी है और काउंसलिंग करनी है और समाज के हर बड़े और छोटे का ये फ़र्ज़ बनता है कि कैसे इसको जो है वो इम्प्रूव किया जाए। तो लिहाजा आज की वीडियो के ताल्लुक़ से मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए हर ज़िली सतह में या जोनल सतह पे जो है वो अच्छे सेंटर्स, खेल कूद के मैदान और दूसरे जो है काउंसलिंग सेंटर्स जो है वो बनाए जाना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है, चाहे वो सोशल वेलफेयर सेक्टर है, चाहे वो मेडिकल सेक्टर है, चाहे वो रिलीजियस सेक्टर है। तो ऐसे लोगों को जो है वॉलंटरली गवर्नमेंट का इंतज़ार करने के बगैर सामने आना चाहिए और इन लोगों की हेल्प करना चाहिए। बहरहाल मैं आज उन बच्चों से कहूँगा जो उनका दोस्त है, रिश्तेदार है या कोई भी रिलेटिव है या उनका कोई महल्लेदार है, अगर वो डिप्रेस्ड रहता है, सैड रहता है, अलग अलग रहता है, तो ज़रूर हमसे उनकी मुलाकात करवाइएगा और हम कोशिश करेंगे कि उनको इनिशियल स्टेज से ही उनका इलाज मालजा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के ज़रिए से भी करवाया जाएगा। अगर वो काउंसलिंग से ठीक होता है तो उसके लिए हम एजुकेशनल टूर और दूसरे खेलों के टूर वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट की या एनजीओज़ की मदद लेकर उन लोगों की हम मदद कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए खुदारा सब जितने भी लोग हैं वो सब सामने आए, ज़रूरत नहीं है किसी डायरेक्शन की, बल्कि सामने आए, उन लोगों की काउंसलिंग और उन लोगों के लिए अच्छी तरीके से सपोर्ट की जाए ताकि वो भी आम इंसानों की तरह समाज में जी सकें। बहरहाल आज के लिए इतना। अपने साथी इम्तियाज़ मुगल, फैकल्टी काउंसलर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल सनई पुंछ, आपसे इजाज़त चाहेगा अगले वीडियो तक। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया बहुत।